सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। In mounting a collective effort towards building a new India, the assertion of Sabka Saath, Sabka Vikas, Vishwas, the call given by the present Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, is an affirmation of the commitment to the spirit of inclusive and democratic governance and the continuation of Sriman Atal Bihari Vajpayee's legacy. झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एक तरफ तो लोग नए साल पर कामयाबी और तरक्की के मंसूबे बना रहे हैं, खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नारे लगाते नहीं थकते कि सबका साथ, सबका विकास ज़रूरी है। तो ऐसे में पिछले साल के खात्मे पर हमने प्रज्ञा ठाकुर को सुना, जिन्होंने 25 दिसंबर को हिंदू जागरण वेदिका से खिताब करते हुए कहा था कि हिंदुओं को हक़ है कि हथियार अपने घरों में रखें और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली छुरियां ही तेज़ रखें। और नए साल की शुरुआत भी इसी नफ़रत की आग में ईंधन डालकर की जा रही है कि कर्नाटक के बीजेपी सरबराह ने अपनी पार्टी के कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो सड़क और सीवरेज के मसाइल जैसे मामूली मसाइल के बजाय लव जिहाद से लड़ने पर तवज्जो दें। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ, ಮೋರಿ, ಚರಂಡಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ। जी हाँ नाजरीन, लव जिहाद जिस इस्तिलाह का कोई बैन सबूत तक नहीं, कोई तंजीम नहीं, महज मुस्लिम नौजवानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है और ख़ुसूसन सियासी फ़ायदे की खातिर। कर्नाटक, जहां इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं, नलिन कटेल सड़क और सीवरेज जैसे मसाइल को मामूली करार देते हैं, जहां हर साल पॉट होल्स और तूफ़ानी बारिशों से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। नलिन कटेल का इसरार है कि अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं और अगर आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो बीजेपी की ज़रूरत है। इधर कांग्रेस ने बजा तौर पर हुक्मरान पार्टी पर वोटरों को पोलराइज़ करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन रिमार्क्स की मज़म्मत की है। कर्नाटक कांग्रेस के डीके शिव कुमार ने कहा कि उनके लिए तरक्की से ज़्यादा नफरत मायने रखती है और सिर्फ जज्बात से खेल रहे हैं। That is why he has given a worst this one. They are not looking at development. They are looking at hatredness. They are looking at dividing the country. That is why we are only looking at development. We want what people get. They are just trying to take people on emotion. We are trying to take the people on development and see that their stomach is fulfilled. We want job to be created. We want the price should be, a rise should not be a problem to the all common men. We are worried about the daily living of the people. But will you expose BJP on this kind of communal angle? How Yes, are you going to we do are that? there. We are just going the entire state. We are touring from 11. We will reach every people, nook and corner. We will meet all section of the society. We are going to communicate what this BJP has done. The last days of BJP are there. The light will be off. Congress light will be on. मारूफ एजुकेशनिस्ट और को चेयरमैन KPCC कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट मंसूर अली खान ने कहा कि नलिन कटेल ने खुलेआम एतराफ़ किया है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए तरक्की से जुड़े मसाइल छोटे मसाइल हैं और उनको तरजीह नहीं देना है बल्कि सिर्फ नफ़रत फैलाकर और लव जिहाद कहकर लोगों की तवज्जो हटाना है। लिहाजा कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हमारी रियासत बदनज़मी और बहरानों का शिकार है। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ, ಮೋರಿ, ಚರಂಡಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ